स्वागत है आपका टीपू सुल्तान यूट्यूब चैनल में। मोदी के बजट ने बढ़ा दी योगी सरकार की चुनौतियां। कोविड-19 महामारी से चौपट हुई कारोबारी गतिविधियों ने केंद्रीय करों में यूपी की हिस्सेदारी को 5 साल पीछे के स्तर पर पहुंचा दिया है। वर्ष 2017 और 18 के बजट में यूपी सरकार को केंद्रीय करों से 1,20,939.14 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि नए वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में केंद्रीय करों से राज्य सरकार को 1,19,395.30 करोड़ रुपए मिलेंगे। पॉइंट नंबर 1, केंद्रीय बजट में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी घटने के बाद यूपी में बजट पेश करने की तैयारी में जुटी योगी सरकार के सामने कई चुनौतियां आ गई हैं। पॉइंट नंबर 2, राज्य के स्वयं के कर राजस्व में भी चालू वित्त वर्ष के अनुमान की अपेक्षा 30 से 35% तक कमी के संकेत हैं। पॉइंट नंबर 3, चुनावी वर्ष में योगी सरकार अपने बजट में लोग लुभावने वादे भी करना चाहती है। चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुकी यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बजट ने नई चुनौतियां पेश कर दी है। कोविड-19 महामारी से चौपट हुई कारोबारी गतिविधियों ने केंद्रीय करों में यूपी की हिस्सेदारी को 5 साल पीछे के स्तर पर पहुंचा दिया है। केंद्रीय करों से राज्य सरकार को वर्ष 2017 और 18 में जो हिस्सेदारी मिली थी, नए वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में उससे भी कम मिलने का अनुमान केंद्रीय बजट में लगाया गया है। वर्ष 2017 और 18 के बजट में यूपी सरकार को केंद्रीय करों से 1,20,939.14 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि नए वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में केंद्रीय करों से राज्य सरकार को 1,19,395.30 करोड़ रुपए मिलेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में केंद्रीय करों से यूपी के लिए 1.40 लाख करोड़ रुपए की हिस्सेदारी तय की थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण संशोधित बजट में यूपी की हिस्सेदारी 41,993 करोड़ रुपए घटाकर 98,618 करोड़ रुपए कर दी गई है। वहीं वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए केंद्रीय करों में यूपी की हिस्सेदारी करीब 1.19 लाख करोड़ रुपए रखने का प्रस्ताव किया गया है, जो चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 की अनुमानित हिस्सेदारी से 21,216 करोड़ रुपए कम है। दोनों को जोड़कर देखें तो प्रदेश को सीधे तौर पर 63,209 करोड़ रुपए कम मिलने की नौबत आ गई है। केंद्रीय बजट में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी घटने के बाद यूपी में बजट पेश करने की तैयारी में जुटी योगी आदित्यनाथ की सरकार के सामने कई चुनौतियां आ गई हैं। कारोबारी गतिविधियों पर कोरोना का प्रभाव, केंद्रीय बजट से उम्मीद से कम आवंटन और आगामी वित्त वर्ष में पंचायत से लेकर विधानसभा तक के चुनावी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार के आगामी बजट में पैसे के प्रबंध को लेकर मुश्किलें पेश कर दी है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में भी चालू वित्त वर्ष के अनुमान की अपेक्षा 30 से 35% तक कमी के संकेत हैं। राज्य सरकार के आगामी बजट में पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व में कमी स्पष्ट हो सकेगी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार के सामने चालू वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित योजनाओं और परियोजनाओं के लिए प्रावधान के हिसाब से आवंटन की चुनौती बढ़ गई है। प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 3 एयरपोर्ट, जेवर, अयोध्या और कुशीनगर एयरपोर्ट के साथ 1.5 दर्जन जिलों में उड़ान योजना के तहत निर्माण, कानपुर, आगरा सहित कई शहरों में मेट्रो सहित कई हजार करोड़ रुपए के बजट प्रावधान वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम प्रोजेक्ट्स और कई राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की कार्रवाई पहले से ही चल रही है। इसके लिए भी योगी सरकार को बजट प्रबंध करना होगा। वित्त विभाग के एक अधिकारी बताते हैं, सरकार ने निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन के लिए करीब 1.5 दर्जन सेक्टोरल नीतियां बनाई है। बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट स्थापित हो रहे हैं। निवेशकों की वित्तीय सहूलियतों को लेकर किए वादों के लिए बजट प्रावधान करना है। इसी तरह मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, जल जीवन मिशन सहित केंद्रीय सहायता वाली योजनाओं और परियोजनाओं के लिए राज्यांश मध्य से बड़ा आवंटन करना है। केंद्र की घोषित कई नई योजनाओं के साथ इस पर भार और बढ़ाना ही है। ऐसे में वित्त वर्ष 2021 और 22 के चुनावी बजट के लिए संसाधनों की चुनौतियां बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण फैलने के बाद राज्य सरकार ने विधायकों की विधायक निधि पर रोक लगा दी है। अब नए वित्तीय वर्ष में विधायक अपनी निधि के दोबारा शुरू होने की आस लगाए हुए हैं, तो कर्मचारी भी डीए का इंतजार कर रहे हैं। चुनावी वर्ष में योगी सरकार अपने बजट में लोक लुभावने वादे भी करना चाहती है। उसके लिए भी बजट का इंतजाम करना
टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था की बदहाली, कर्ज भार बढ़ने के अनुमान के बीच चुनाव के लिहाज से सरकार किस तरह बजट तैयार करती है, इससे ही योगी सरकार की कुशलता जारी होगी।